मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मध्य प्रदेश के लिए स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम जानेंगे 8 मई से लेकर 14 मई के बीच मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इस सप्ताह फसलों से जुड़ी सलाह क्या है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कुछ स्थानों पर बारिश हुई थी, खासतौर पर उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, लेकिन इस समय मौसम मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में शुष्क है और अनुमान ये है कि इस सप्ताह लगभग सभी जगहों पर ज्यादातर समय ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जिसके चलते तापमान बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। दक्षिणी इलाकों में, खासतौर पर दक्षिण और पश्चिमी इलाकों में खरगोन से लेकर खंडवा और झाबुआ तथा इंदौर, उज्जैन, रतलाम तक इन सभी क्षेत्रों में लू जैसी स्थितियां डेवलप हो चुकी हैं और आने वाले समय में लू का प्रकोप और बढ़ेगा। लेकिन 10 मई से लेकर 13-14 मई के बीच उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, इसमें हम गुना से ले सकते हैं, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना और आसपास के इलाके, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मॉइस्चर रहेगा इस दौरान। इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं पर रुक रुक कर बादलों की गर्जना और आंधी के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। लेकिन इस सप्ताह इंटेंसिटी जो होगी बारिश की वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। हेलस्टॉर्म के चांसेस भी कम है और बहुत तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका कम है। तो कुल मिलाकर खेती के लिए बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर बारिश होती है इस दौरान जहां पर कटाई और मड़ाई का काम आपका जारी है, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए खेती के काम में व्यवधान हो सकता है। और अब जानते हैं क्या है इस सप्ताह आपके राज्य के लिए फसलों से जुड़ी सलाह। निरंतर बढ़ते तापमान को देखते हुए आपको सलाह है कि मूंग, बरबटी, सब्जियों और हरी चारे तथा फल फूल आदि की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें 8 से 10 दिनों की अंतराल पर, और कीट तथा रोगों की निगरानी भी इस समय करने की जरूरत है। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में धान और खरीफ प्याज की नर्सरी, अदरक, हल्दी, कपास एवं हरी खाद की फसलें जिसमें सनई और ढैंचा आदि शामिल है लगाने के लिए अनुकूल समय है और 2-3 बार जुताई कर खेत को अच्छी तरह तैयार करें बुआई से पहले। खरीफ फसलों के लिए तैयारी के क्रम में गोबर तथा वर्मी कंपोस्ट खादों को गड्ढे से निकालकर छाये में रखें और मृदा तथा जल संचय के लिए जल के संचय और संरक्षण के लिए मेड़बंदी, बांध, बंधिया जैसे अन्य स्ट्रक्चर तैयार करें। नए रोपे हुए पौधों को अधिक धूप और गर्मी से बचाने के लिए घास फूस या अनुपयोगी फसलों के जो अवशेष होते हैं उनकी टटिया बनाकर लगाएं। सिंचित दशा में किसान बंधु अदरक की मारन, इरोड, वर्दा, महिमा, सुप्रभा, श्वेता, कर्तिका जैसी किस्मों के 2 आंख वाले 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे 25 से 30 ग्राम भार के प्रकंद लगा सकते हैं। सामान्य पीएच वाली हल्की मटियार दोमट मृदा में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन गोबर की खाद तथा आधार मात्रा के रूप में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर ड्रिल करके डालें। प्रकंदों को लगाने से पहले कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब के 0.2 या 0.3% घोल में आधे घंटे तक छाया में उपचारित करने के बाद 30 सेंटीमीटर कतार में एवं 15 से 20 सेंटीमीटर पौधों से पौधों की दूरी रखें तथा 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी बुआई आप करें और लगाने के 24 घंटे के भीतर ही सिंचाई करना भी जरूरी है ताकि इसका अंकुरण बेहतर हो और फसल की शुरुआती चरण है फसल का वो बेहतर हो। तो ये थी मध्य प्रदेश के लिए स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट। अगले हफ्ते भी शुक्रवार को हम लेकर आएंगे आपके राज्य के लिए अगले हफ्ते के मौसम का हाल। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।